विशाल पांडे हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। विशाल, स्नान ध्यान करने के बाद, पूजा अर्चना करने के बाद नरेंद्र मोदी की लौटती हुई तस्वीरें ये हम देख रहे हैं और खड़े होकर उसी बोट पर जिससे वो गए थे वहां पर भारी तादाद में जो लोग मौजूद हैं, हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए और मोदी मोदी के नारे भी वहां पर लग रहे थे। खबर यह भी है कि जिस संगमनोस पर नरेंद्र मोदी ने डुबकी लगाई उसके दूसरे छोर पर सामान्य श्रद्धालु भी हर रोज की तरह डुबकी लगा रहे थे। विशाल, अब बिल्कुल चित्रा, आपने बिल्कुल सही कहा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यही अंदाज उन्हें दूसरे नेताओं से बिल्कुल अलग बनाता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संगम नोस पर जहां डुबकी लगा रहे थे वहां से महज 100 मीटर की दूरी पर ही लाखों की संख्या में श्रद्धालु संगम स्नान कर रहे थे। तो यह दिखाता है कि पीएम मोदी इस बात का बहुत खास ध्यान रखते हैं कि उनके दौरे के चलते आम श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए वो महाकुंभ मेला क्षेत्र के मेन रास्ते से नहीं आए, वो अरैल हेलीपैड पर उतरे और वहां से एक बोट के जरिए संगम नोस पहुंचे ताकि आम श्रद्धालुओं के रास्ते में ट्रैफिक में कोई बाधा ना आए। इसका खास ख्याल प्रधानमंत्री की तरफ से रखा गया। और एक खास बात यह भी रही कि इस दौरान रास्ते में जो भी श्रद्धालु उन्हें नजर आए अरैल की तरफ जो वहां पर रुके हुए थे, पीएम मोदी ने उनका अभिवादन भी स्वीकार किया। संगम की तरफ भी अपनी बोट उन्होंने थोड़ी आगे बढ़ाई थी ताकि श्रद्धालुओं से का अभिवादन वो स्वीकार कर पाए। कुल मिलाकर आप ये कह सकती हैं कि पीएम मोदी ने आज आस्था की डुबकी के साथ साथ यहां से एक संदेश दिया है कि जो सनातन परंपरा है, जो सनातन धर्म है, उसको आगे बढ़ाने का उनका काम इसी तरह से जारी रहेगा। और एक मां गंगा के भक्त के तौर पर संगम स्नान करने यहां पर पहुंचे थे 2014 में जब उन्होंने नामांकन भरा था वाराणसी से सांसद के चुनाव के लिए। उस समय भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यही कहा था कि मां गंगा ने मुझे बुलाया है और उसके बाद से गंगा सफाई अभियान को लेकर बहुत सारे काम उनकी तरफ से किए गए। और आज जो गंगा का जल है प्रयागराज में वो काफी स्वच्छ माना जा सकता है और इस गंगा के जल में आकर बड़ी संख्या में श्रद्धालु, देश ही नहीं दुनिया से श्रद्धालु पहुंचकर डुबकी लगा रहे हैं और यहां से गंगा जल लेकर वापस जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आस्था और जो उनके अपनी श्रद्धा है उसके साथ साथ जो उनके वादे थे, जो उनके संकल्प थे, उनको पूरा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस 10 साल के दौरान दिखे हैं। और यहां से एक ही चीज का संदेश पीएम मोदी ने दिया है कि यह एकता का महाकुंभ है, सामाजिक समरसता का महाकुंभ है। और महाकुंभ की जब से शुरुआत हुई तब से इसी लाइन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया को संदेश दिया। और आज यहां पर उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई, गंगा पूजन किया। जो तीर्थ पुरोहित थे मंत्रोच्चारण के साथ उन्होंने गंगा पूजन कराया और उसके बाद पीएम मोदी यहां से सीधे अब प्रयागराज एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए जहां से वो दिल्ली जाएंगे। जाहिर तौर पर आज जब संगम में प्रधानमंत्री मोदी डुबकी लगा रहे थे तो दिल्ली में विधानसभा का चुनाव चल रहा है, मिल्कीपुर में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का उपचुनाव चल रहा है, तो सियासी दल इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन अगर हम टाइमिंग को भी देखें चित्रा, तो 3 फरवरी से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकुंभ नहीं आ सकते थे क्योंकि 3 फरवरी को बसंत पंचमी का आखिरी शाही स्नान था और शाही स्नान के मौके पर कोई भी वीआईपी महाकुंभ में नहीं आता है। और आज का अगर हम दिन देखें तो 5 तारीख ही उनके पास एक ऐसा खास दिन बचता था जब वो डुबकी लगा सकते थे क्योंकि 9 के बाद उनको लगातार 2 देशों के दौरे पर जाना है और उसके 14-15 तक वापस आएंगे। तो कहीं ना कहीं समय को अगर हम देखें तो ये पीएम के लिए सबसे बेस्ट समय था। हालांकि इस पर सियासत जरूर विपक्षी दल कर रहे हैं लेकिन आज उन्होंने संगम में अपनी डुबकी लगाई है। वो तस्वीरें भी सामने आई, रुद्राक्ष की माला उनके हाथ में रही और क्योंकि श्रद्धालुओं को ज्यादा दिक्कत ना हो इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महज आधे घंटे का अपना यह पूरा कार्यक्रम रखा था और अब यहां से वो वापस दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। अवधेश कुछ कहना चाह रहे हैं? अवधेश, बिल्कुल, देखिए चित्रा जी, हम उसी जेट्टी पर आ गए हैं जिसपे प्रधानमंत्री संगम स्नान के लिए गए थे और यही वो बोट है जिससे प्रधानमंत्री संगम स्नान करने के लिए गए। तो ये अब आप देखिए संगम का कितना विहंगम और मनोरम दृश्य है। हल्की हल्की हवा चल रही है तो कितनी सुंदर लहरें तैर रही हैं और ये जो सौंदर्य है गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम का वीआईपी घाट से सबसे अच्छा दिखता है। तो देखिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और यही वो जेट्टी, एक बार हम जेट्टी दिखा देते हैं जिसमें प्रधानमंत्री आए थे। सबसे पहले उन्होंने यहाँ से कुछ सेल्फी ली, फोटो ली और उसके बाद उन्होंने स्नान किया। तो ये पूरी उनके लिए व्यवस्था बनाई गई थी इसी जेट्टी पर। यहाँ पर प्रधानमंत्री पहुंचे थे स्नान करने के लिए। तो ये पूरा वीआईपी घाट का जो क्रम है वो हम दिखा रहे हैं और आप देखिए ये जो बोट है अभी फिलहाल इसको यहाँ से ले जा, क्योंकि आपकी आवाज बार बार ब्रेक हो रही है। अवधेश, मैं फौरन लौटूंगी, तस्वीरें सामने हैं। पद्म पुराण में ऐसी मान्यता है, माना गया है कि त्रिवेणी संगम पर जो कोई भी जाकर वहां पर गंगा में डुबकी लगाता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जैसे ग्रहों में सूर्य और तारों में चंद्रमा, वैसे ही तीर्थों में
संगम को भी सभी तीर्थों का अधिपति माना गया है और सप्तपुरियों को इसकी रानियां कहा गया है। त्रिवेणी संगम होने के कारण इसे यज्ञ वेदी भी कहा जाता है और 12 वर्ष पर जब पूर्ण कुंभ का आयोजन होता है वो अपने आप में अभूतपूर्व, और इसी की तैयारियां काफी दिनों से हम देख पा रहे थे योगी सरकार की ओर से की जा रही थी। अब 40 करोड़ के आसपास जहां पर श्रद्धालु पहुंच रहे हो वहां पर चुनौतियां भी काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं और इसी वजह से कई चुनौतियों को पार पाते हुए अब चूंकि तीसरा जो अमृत स्नान था वो बीत चुका है, गुजर चुका है। बसंत पंचमी के मौके पर आज 5 तारीख का ये मौका, महाकुंभ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें। मोहम्मद मोइन हमारे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहम्मद मोइन, 3 अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं आपने, तो न जाने कितने पूर्ण कुंभ महाकुंभ कवर किए हैं प्रयागराज कि ये जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में अद्भुत हैं। मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, मां गंगा की आराधना करने की पूजा पद्धति क्या होती है, जो तस्वीरें इस वक्त हमारे दर्शक देख रहे हैं। इसके साथ ही साथ हमने ये भी देखा है कि इसी महाकुंभ में 1-1 करोड़ तक की रुपए तक वाली जो रुद्राक्ष की माला थी वो भी मौजूद थी, और अगर 10 रुपए में भी रुद्राक्ष की माला आप खरीदने जाएंगे तो वो भी आपको जो छोटी छोटी सड़कों पर बैठे हुए दुकानदार अपनी छोटी दुकानें लगाते हैं उनके पास से मिल जाते थे। तो इसकी क्या महत्ता है, इसके बारे में क्या जानकारी देंगे आप? देखिए, आपको बता दें, सबसे पहले एक अपडेट दे दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकुंभ क्षेत्र से निकलकर डीपीएस का जो हेलीपैड है, हेलीपैड ग्राउंड जहां पर है, जहां पर उनको उड़ान भरनी, वहां पर पहुंच गए हैं और कुछ ही मिनटों में वो एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरेंगे। एक और महत्वपूर्ण अपडेट आपको दे दें, और शायद ये एक्सक्लूसिव जानकारी अपने दर्शकों को, एबीपी न्यूज के दर्शकों को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 5 तीर्थ पुरोहितों की जो टीम है उसने पूजा अर्चना कराई, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिणा के तौर पर उन्हें कोई लिफाफा आज भेंट नहीं किया। उन्होंने पुरोहितों से कहा कि चूंकि डिजिटल कुंभ हमने आयोजित कराया है, इसलिए हम आपको डिजिटली आपके अकाउंट में जो दक्षिणा की पैसे होते हैं वो हम आपको ट्रांसफर करेंगे। हालांकि जो दक्षिणा की रकम होती है उसको कभी सार्वजनिक नहीं किया जाता है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तीर्थ पुरोहितों को जानकारी नहीं दी और ना ही हमने तीर्थ पुरोहितों से इस बारे में सवाल किए कि आखिर उन्होंने आपको कितने पैसे दक्षिणा के तौर पर देने की बात कही। लेकिन ये एक बेहद महत्वपूर्ण बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ कहते ही नहीं है बल्कि करके दिखाने में भी यकीन करते हैं, और इस बार के कुंभ को दिव्य कुंभ और भव्य के कुंभ के तौर पर के साथ साथ ग्रीन कुंभ और डिजिटल कुंभ के तौर पर भी आयोजित किया गया। और डिजिटली किस तरीके से लोगों श्रद्धालुओं को मदद हुई ये आप खुद भी कई दिनों तक महाकुंभ क्षेत्र में थे, आपने देखा। और इसी को परिकल्पना को साकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीर्थ पुरोहितों से कहा कि आपके अकाउंट में जो दक्षिणा की रकम है वो आपको डिजिटली तौर पर ट्रांसफर कर दी जाएगी। मैंने आज जो सुबह से देखा, मुझे ये ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मौन डुबकी लगाई, मौन रहकर साधना की, और मौन रहते हुए ही उन्होंने तमाम लोगों को संदेश भी दिया। और जो लोग महाकुंभ की व्यवस्थाओं पर सवाल उठा रहे थे उन्हें जवाब दिया, जो लोग भगदड़ के बाद राजनीति कर रहे थे मौन रहते हुए उन्होंने उसको भी जवाब दिया, जो लोग आज दिल्ली चुनाव को जोड़ रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे दिन महाकुंभ में डुबकी लगा रहे हैं जिस दिन दिल्ली में वोटिंग हो रही है, जिस दिन मिल्कीपुर में वोटिंग हो रही है, उन्होंने मौन रहते हुए उनको भी जवाब दे दिया। वो लगातार दिसंबर महीना देख लीजिए या जनवरी महीना देख लीजिए, जो मन की बात कार्यक्रम हुआ था, चाहे वो दिसंबर महीना जब रहा हो तो हमने तमाम संत महात्माओं से बात किए थे, उसमें भी उन्होंने कहा था कि पूरे भारत में एक ये संदेश जाना चाहिए महाकुंभ से कि पूरा भारत देश एक है। तो यहाँ पर सामाजिक समरसता का संदेश, और किस तरीके का संदेश है ये हम तस्वीरों के जरिए आपको दिखाना चाहेंगे। अपने कैमरा सहयोगी राजेश कुमार से कहेंगे कि जिस प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर के हम आपको ये पूरा वर्णन बता रहे हैं, देखिए दाहिनी तरफ जो है यहाँ पर एक होर्डिंग लगी हुई है और इस होर्डिंग पर साफ तौर पर लिखा हुआ है महाकुंभ का संदेश एक हो पूरा देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बड़ी सी तस्वीर लगी हुई है, बगल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर लगी हुई है और तमाम श्रद्धालु आपको दिख जाएंगे जो इस होर्डिंग के बाहर पर खड़े होकर के सेल्फी ले रहे हैं, तस्वीरें खिंचा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर आज चाहते तो वो किसी कार्यक्रम को आयोजित कर सकते थे, किसी जनसभा को संबोधित कर सकते थे, किसी ऐसी जगह पर को जा सकते थे जहां पर वो मंच से कोई बातें कहते, लेकिन आज उन्हें मौन रहना था। और मुझे लगता है कि मौन रह करके उन्होंने एक श्रद्धालु के तौर पर अपनी आस्था का धर्म निभाया, और दूसरी तरफ मौन रहते हुए उन्होंने जो तमाम विपक्षी लोग हैं उन्होंने कड़ा संदेश भी दिया और ये संदेश देने की कोशिश की कि मौन रहकर भी
बहुत कुछ कहा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब पूजा अर्चना के बाद जिस वेशभूषा में नजर आए, मौन रहते हुए, बिना कुछ बोले हुए ही उन्होंने उसके जरिए भी बहुत कुछ कह दिया। मुझे जो टोपी नजर आई, मैं चूंकि थोड़ा दूरी पर था, मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो हिमाचली टोपी थी, लेकिन जो गले में गमछा था वो भगवा रंग का था। तो भगवा रंग के गमछे को गले में धारण करके उन्होंने बहुत कुछ कह दिया, एक बड़ा संदेश दे दिया। और जिस वक्त हमने देखा वो आस्था की डुबकी लगा रहे थे, हाथ में उनके रुद्राक्ष की माला थी। रुद्राक्ष का बेहद महत्व होता है। रुद्राक्ष की माला में 108 मनके होते हैं और सनातन संस्कृति में 108 मनके का क्या महत्व होता है, ये आप और जो दूसरे सनातन धर्मी हैं वो बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शांत रहे, चुप रहे, मौन रहे। मौन रहकर उन्होंने डुबकी लगाई, लेकिन मौन रहते हुए ही उन्होंने बहुत कुछ संदेश, एक ऐसा संदेश दे दिया जो शायद भारत ही नहीं पूरी दुनिया में जो है नरेंद्र मोदी ने आज बोलना उचित नहीं समझा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।